नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्ट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सर्ड एंड इंडिसेस, घातांक और करणी, और इनके प्रश्नों को आप कैसे आसानी से 2-4 सेकंड में बना सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछ दे तो इसको तो बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ देखिए और आंसर कीजिए और आगे बढ़िए। यदि हम इसके बारे में बात करें कि इसका आंसर क्या होने वाला है, तो देखिए ये आपको एक पैटर्न पर लिखा हुआ है और रूट के अंदर सभी संख्याएं, और जो रूट के अंदर संख्याएं है ना, ये सभी के सभी आपको एक ही संख्याएं हैं, भिन्न संख्याएं नहीं है। ये अनंत टर्म तक है। आपको देख रहे हैं कि एक पैटर्न पर दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरीका का है। ये भी क्या है, अनंत टर्म तक है और रूट के अंदर सेम संख्याएं हैं। देख रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बनाना कुछ नहीं होता है। जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए और अनंत टर्म तक हो, तो जो रूट के अंदर वैल्यू होता है ना, चाहे कितना भी रूट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वही इसका आंसर हो जाता है। तो रूट के अंदर वाली जो संख्या होगी वही इसका आंसर हो जाएगी। नहीं तो आप इसे एक्स मानकर भी बना सकते हैं कि पूरे के पूरे को एक्स कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, काफ़ी समय नुकसान होने वाला है। तो उतना नुकसान आपको अपना समय नहीं करना है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब अनंत टर्म तक हो संख्याएं तो कुछ नहीं होती है, जो रूट के अंदर वैल्यू है वही उसका आंसर हो जाने वाला है। वही क्या होता है, उसका आंसर आपको हो जाने वाला था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बशर्ते ये ध्यान देना है कि रूट के अंदर क्या हो, समान संख्याएं हो, भिन्न भिन्न संख्याएं ना हो, और इस तरीका से आप इसका आंसर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। तो हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए अन्य सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, ताकि आपका समय न नुकसान हो, क्योंकि आपके पास समय ही तो आपके पास कम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे देखिए ये प्रश्न है, इसे भी आप बना सकते हैं। वहाँ पर अनंत टर्म तक था, यहाँ पर एक लिमिटेड टर्म तक है। आपको प्रश्न दिया हुआ है, आसानी से बना सकते हैं। इसी तरीका से आपको बहुत सारे तरह के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और इन सबको बनाना आपको बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ जिससे आप किसी भी प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। तो घबराइएगा नहीं, अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे कि आपको इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन दे दे तो इसको भी बनाना उतना ही समय का काम है, ठीक है ना, 5 सेकंड का काम है, आसानी से आप बना सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग चलिए सीखते हैं। तो जहां से हम लोग शुरू किए थे वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए हमने इसके अनंत टर्म को सीख लिया है। अब यहाँ पर देखिए लिमिटेड टर्म तक है, तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि ये रूट कितने बार है रूट के अंदर, और यहाँ पर भी जो संख्याएं होंगी रूट के अंदर ना, वो आपको समान ही होने वाली हैं। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि रूट के अंदर आखिर रूट कितना बार है, इसको आपको देखना है। तो आपको यहाँ पर पता चला कि रूट के अंदर कितना बार है, रूट तो 4 बार है। तो कुछ नहीं करना है भाई, बस 2 को लेना है, ठीक है ना, और इसी का क्या करना है, आपको पावर कर देना है। जितनी बार हो उतना आपको इसको पावर कर देना है। तो 2 के पावर क्या कीजिएगा, 4 कीजिएगा, क्योंकि रूट के अंदर रूट 4 बार है। अब इसका 4 पावर कीजिएगा तो क्या होने वाला है, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, ठीक है। अर्थात इसका जो वैल्यू होने वाला है ये आपको 16 होने वाला है। अब बात समझिए, जो इसका वैल्यू है 16 है, क्यों हमने ऐसा किया इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो कुछ नहीं करना है, जब इसका आपको मान निकालना है, इस रूट वाली का आपको मान निकालना है, तो जो रूट के अंदर है उसको आप बेस में रखिए। जो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपको यहाँ पर निकाले हैं ना, उससे एक घटाइए, ठीक है ना। इससे क्या कीजिए, एक घटाइए, उसको ऊपर रखिए, और जो निकाले हैं उसको नीचे रखिए। यही इसका आंसर होने वाला है। और इस तरीका से आप आसानी से किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरीका से इसके बारे में बात करें तो इसको भी आप उसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ 2 के पावर कितना होने वाला है, आपका 3 होने वाला है, क्योंकि 3 रूट के अंदर रूट है। अब यहाँ पर इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। अर्थात जो इसका वैल्यू होने वाला है 7, जो इसके रूट के अंदर संख्या है ना, इसको आपको बेस में रखना है। जो आपने निकाला है इसमें से एक कम करना है और उसी को पुनः नीचे रख देना है। और यही क्या होने वाला है, 7 के पावर 7/8 क्या हो जाएगा, इसका आपका वैल्यू हो जाने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें कि इसका फॉर्मूला आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो जब भी आपको रूट के अंदर रूट आपको मान लीजिए कि ये x ही हो जाए, क्या हो जाए, आपको x हो जाए, 7 की जगह पर x हो जाए, इसका मान आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, x रखना है, उसके बाद इसका पावर करना है 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 1/2 के पावर n। अब 2 के पावर n क्या है, यहाँ पर n क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है रूट के अंदर, 1 2 3 4। यहाँ पर n का वैल्यू क्या रखेंगे, आप 4 रखेंगे, और इस तरीका से आप कैलकुलेट करेंगे। 2 के पावर 4 रखेंगे तो ये 1/, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यह 1 माइनस रखे हैं तो 1/1, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 1/16 हो जाएगा, अर्थात 15/16 हो जाएगा। और x ये है जो रूट के अंदर संख्या हो, वो यहाँ पर x है।
ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं किसी का भी। ये आपका फॉर्मूला है ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसे आप याद रखिए या ना रखिए, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। और जब आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है तो फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। कोई हार्ड फॉर्मूला तो है नहीं। बस आपको क्या करना है, जो भी आपको है उसके अंदर जो है उसका पावर बना देना है। 1 से घटा करके 1 के बटा में कर देना है। 2 के पावर n जितने टर्म्स हैं उसको कर देना है और आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग समय ना नुकसान करते हुए, ज़्यादा समय न देते हुए, क्योंकि आप इतने समय में अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो इन प्रश्नों को भी आप आसानी से बना सकते हैं। इस पैटर्न पर आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों नहीं है कि आपको इस पैटर्न पर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। पहले तो बहुत सारे इससे प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस समय आपको थोड़े से कम हो गए हैं, ठीक है ना, लेकिन पूछे निश्चित रूप से जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको कैसे बनाना है? बिल्कुल ही आसानी से बनाना है। यहाँ पर आपको देखना है कि रूट के अंदर क्या संख्या है, और हमेशा आपको दिखेगा रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट प्लस या माइनस के साथ जुड़ा होगा, और सभी की सभी संख्याएं सेम होंगी। कुछ नहीं करना है भाई, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ वाली जो संख्या है, यहाँ वाली जो संख्या है, इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है। ऐसे 2 पार्ट में आपको तोड़ना है कि उनके बीच का अंतर क्या हो? 1 हो। तो यहाँ पर इसे आप तोड़िएगा। कैसे तोड़ सकते हैं? 8 7 56, 8 7 56। अब आपको देखना है जैसे यहाँ पर भी ये संख्या है तो इसे भी आपको 2 पार्ट में तोड़ना है। ये क्या होने वाला है? 9 10 में 90, 9 10 में 90 होगा। उसी तरह से यहाँ पर 8 7 56, तो 1 के अंतर में आपको तोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको देखना है कि रूट के अंदर प्लस है या माइनस है, प्लस है या माइनस है। जब भी आपको प्लस दिखे, प्लस, तो बड़ी वाली जो वैल्यू है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 8 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू आपको आंसर होगा। इसका भी आप हल करना चाहते हैं तो जो बराबर के जगह पर है x मान लीजिए, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर वो आ जाने वाला है, और उस तरीका से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीका से आपको द्विघात समीकरण को हल करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ट्रिक आपको याद रखना है, यदि प्लस दिखे तो बड़ा वाला, और यदि माइनस दिखेगा तो छोटा वाला, उसका वही आंसर होने वाला है। यहाँ पर देखिए ये आपको माइनस है, हर जगह माइनस है, संख्याएं सभी सेम है। इसे आपने तोड़ा, 2 ऐसे पार्ट में तोड़ा कि इनके बीच का अंतर क्या हो? 1 हो। माइनस है तो जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है वही उसका आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर आपको जो होने वाला है 9 होने वाला है। इस तरीका से आपने अच्छी तरह से दोनों कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे अब आप आसानी से बना सकते हैं, तो जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपको है प्लस है, यहाँ पर 6 5 31, 6 और 5 के रूप में तोड़ेंगे, उसी तरह से 4 और 5 के रूप में उसे तोड़ेंगे, और आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ये आपका प्रश्न है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको आप कैसे बनाएंगे? आसानी से आप बना सकते हैं, उसी पैटर्न पर आपको है। देखिए ध्यान से, यहाँ जो है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है। यहाँ पर अंतर ये है कि ये आपको 4 है, यहाँ पर भी 4 है, और यहाँ पर भी 4 है, हर जगह 4 4 है। इससे पहले जो हम लोग सोल्व करते थे उसमें क्या होता था ना कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। कहने का अर्थ क्या था? वहाँ पर कि 1 था, और 1 से आपको यहाँ पर गुणा के रूप में था। हर जगह कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो वहाँ पर आपको 1 था। तो मैंने वहाँ पर आपसे बार बार ये कहा था कि 1 का अंतर आपको देखना है। क्या करना है? 1 का अंतर देखना है। लेकिन जब ऐसे प्रश्न मिल जाए ना, तो जो इसमें गुणा के रूप में होता है उतना ही अंतर आपको देखना है। तो इस रूट से गुणा के रूप में क्या है? 4 है, तो 4 का अंतर देखना है। क्या करना है आपको? 4 का अंतर देखना है। जब 1 था तो 1 का अंतर हम लोग लेते थे, और जो बड़ा वाला था उसको चुनते थे। अब यहाँ पर हम लोग 4 का अंतर लेंगे, और जो बड़ा वाला होगा उसको हम लोग चुनेंगे, तो आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए, ये 12 है, 12 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि उनके बीच का अंतर क्या हो? 4 हो, क्योंकि हर जगह रूट से मल्टीप्लाई किसका है? 4 का है, तो अंतर भी आपको 4 का लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसे कैसे तोड़िएगा? तो इसे आप तोड़िएगा 2 6 के 12, इनके बीच का अंतर क्या आने वाला है दोस्तों? 4 आने वाला है। अर्थात अब आपको देखना है कि अब यहाँ पर प्लस है या माइनस है। हर जगह दिख रहा है प्लस, अनंत टर्म तक है, तो प्लस अर्थात बड़ी वाली जो वैल्यू है वही उसका आंसर हो जाने वाला है। तो इस तरीका से आंसर क्या हो जाएगा? इसका 6 हो जाएगा।
क्या कोई कन्फ्यूजन है? और नहीं तो इसे भी आप चाहें तो बना सकते हैं। सब के सब वैल्यू को आप x कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कीजिए और इसे द्विघात समीकरण के रूप में ले जाइए और उसे आप हल करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। उतना कुछ करेंगे तो 4-5 मिनट आपका समय नुकसान होने वाला है। तो उतना तो कुछ आपको करना नहीं है। यहाँ पर आपको ट्रिक चाहिए और ट्रिक आपको ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ 1 सेकेंड में आप आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि इस रूट के जो साथ में है कौन सी संख्या मल्टीप्लाई है। जिस संख्या मल्टीप्लाई के रूप में हो उतना ही उनके अंतर से आपको तोड़ना है, उनको उतना ही अंतर करके तोड़ना है। 12 था तो आपको 2 छक्के 12, इनके बीच का अंतर 4। इस प्रकार से हमने इसे तोड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई था 4, वहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 का अंतर देखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं क्या उसे आप आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे तो अब आप आसानी से बना सकते हैं। माइनस है तो छोटा वाला वैल्यू आपको लेना है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है, इसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन पुनः एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कुछ नहीं करना है। ऐसे प्रश्न जब इस पैटर्न पर दिखे तो इनको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है और यहाँ पर देखना है कि क्या मल्टीप्लाई है। इससे पहले वाले जो प्रश्न होते थे तो उसमें क्या होता था दोस्तों, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता था। तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, अर्थात एक मल्टीप्लाई के रूप में होगा। यहाँ पर आपको दिख तो रहा है 2 ना, अर्थात इनके जो अंतर से, अर्थात 2 के अंतर के रूप में इसे तोड़ना है। तो 15 को ऐसे कैसे तोड़ें कि उनके बीच का अंतर 2 है। तो 3 5 15 क्या करना है आपको, 3 5 15 गुणा कराइएगा तो 15 आएगा। अंतर दोनों का कितना है, 2 का है। अंतर कितना है आपका, 2 का है। इसी अंतर से आपको तोड़ना है। अब देखिए कि यहाँ पर रूट के अंदर माइनस है या प्लस है, तो आपको दिख रहा है कि हर जगह क्या है, माइनस है। जब भी माइनस देखिए तो जो छोटा वाला वैल्यू है, जो भी आपको यहाँ पर छोटा वाला वैल्यू है, वही उसका क्या होने वाला है, आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि प्लस होता तो उसका आंसर क्या होता, 5 होता। क्या कोई कन्फ्यूजन? अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट से कैसे आपको बनने वाला है उसी पैटर्न पर आपको लिखी हुई है, अनंत क्रम तक है। लेकिन जो आपको यहाँ वाली संख्या है ये आपको टूट नहीं पाएगी ऐसे 2 पार्ट में जिनके बीच का अंतर 1 हो। यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई है। आप ऐसे नहीं तोड़ सकते इसे। तो आप क्या करेंगे, अब आपको देखना है यहाँ पर कि इसके अंदर क्या है भाई, प्लस है या माइनस है। यदि आपको प्लस दिख रहा है, यदि आपको प्लस दिख रहा है तो इसके आगे हम लोग जाएंगे। इसके आगे ऐसी संख्या को हम लोग पकड़ेंगे जिनके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो, उनको तोड़ें। तो 13 के बाद क्या आने वाला है, 14 आने वाला है, उसे आपको ऐसे तोड़ नहीं सकते। 15 आने वाला है तो 3 5 15 2 का अंतर हो जाएगा, उसे भी नहीं तोड़ सकते। 4 के बारे में आप 16 के बारे में बात करें तो वो भी नहीं तोड़ सकते। 17 भी आप नहीं तोड़ सकते। 18 को भी आप नहीं तोड़ सकते। 19 को भी आप नहीं तोड़ सकते। अब चलते हैं हम लोग 20 पर। तो इसके आगे हम लोग जाएंगे तो संख्या आएगी 20। ध्यान दीजिएगा, संख्या आएगी 20। क्या होने वाली है, संख्या 20 होने वाली है, जिसे हम लोग 1 के अंतर में तोड़ सकते हैं। 1 के अंतर कहने का अर्थ है कि 4 5 20, इनके बीच का अंतर कितना है आपको, 1 है। ठीक है, 1 है। तो हम लोग आगे वाली, यदि प्लस है तो आगे वाली की ओर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होने वाला है, 4 5 20 मिलने वाला है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो इसका वैल्यू होगा 4 और 5 के बीच वैरी करेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि 4 और 5 के बीच में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर होने वाला है। अर्थात इसका जो आंसर होगा, जो यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पर बारे में बात करें, ये क्या होगा, 4 और 5 के बीच होगा। 4 और आपको 5 के क्या होने वाला है, बीच होने वाला है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है जो कि 4 और 5 के बीच में है, तो देखिए यहाँ पर 4 है, क्या है, छोटा या बराबर है x से, जो कि इसे हमने x यदि मान लिया तो ये क्या होने वाला है, x से। और x क्या है, छोटा या बराबर, आपको यहाँ पर छोटा या बराबर है 5 से। अर्थात 4 और 5 के बीच की वैल्यू है, जिसमें 4 भी शामिल हो सकता है और 5 भी आपको शामिल हो सकता है। तो इस तरीक़ा से आप यहाँ पर इनका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, तो प्लस है तो आगे जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ चुके हैं कि जब आपको यहाँ पर न मिले तो आगे आपको भाग जाना है और आगे ढूंढना है कि कहाँ मिल रहा है। जहाँ मिल रहा है वही उसका आंसर आपको लगाना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, सेम उसी तरीका का प्रश्न है। क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि किससे मल्टीप्लाई है, तो 1 से मल्टीप्लाई है। तो क्या करना है, देखना है कि प्लस है या माइनस है। प्लस है तो क्या करना है, आगे जाना है। आगे जाएंगे, जिनके बीच का अंतर 1 हो, तो 7 के बाद 8 नहीं तोड़ पाएंगे।
9 के बारे में बात करें नहीं तोड़ पाएंगे, 10 के बारे में बात करें नहीं तोड़ पाएंगे। आगे जाते जाते आपको मिलेगा एक 12 को आप चाहें तो तोड़ सकते हैं 2 पार्ट में, ऐसे कि इनके बीच का क्या हो अंतर 1 हो, इनके बीच का अंतर क्या हो आपको 1 हो, तोड़ सकते हैं। अर्थात यही तो है, अर्थात जो इसका वैल्यू होने वाला है, यदि ये कोई x है, इसका वैल्यू क्या होने वाला है 3 और 4 के बीच होने वाला है। तो 3 और 4 के बीच क्या है, ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर होने वाला है। तो इस तरीक़ा से आप किसी भी प्रश्न को अब बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप जरूर बना लीजिएगा और बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से बनने वाला है, उसी कॉन्सेप्ट पर आपको बनने वाला है। ध्यान से देखिएगा तो सभी अंदर रूट की संख्याएं समान है, यहाँ आपको माइनस है, यहाँ आपको कुछ नहीं तो 1 से गुणा है। तो क्या करना है, इनके बीच का अंतर आपको 1 के रूप में तोड़ना है। यहाँ पर माइनस आपको हर जगह दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, अर्थात आप इसे 8 को तो डायरेक्ट तोड़ नहीं पाएंगे। नहीं तोड़ पाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग प्लस था तो आगे जा कर के ढूंढते थे, माइनस है तो पीछे आकर के ढूंढेंगे। अर्थात 8 से पहले कहाँ हम लोग जाएंगे, पहले 7 पर जाएंगे। 7 को क्या ऐसे तोड़ पाएंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो, नहीं तोड़ पाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा। हाँ, 6 को हम ऐसे 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, 2 तिहाई 6 जिनके बीच का अंतर क्या हो 1 हो, जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बस इसी के बीच में तो आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो इसके बीच में आपको आंसर वेरी करने वाला है। अर्थात जो आपको यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, 2 और 3 के बीच में वेरी करेगा, अर्थात 2 से बड़ा या बराबर आपका होने वाला है। ठीक है ना, x और 3 से क्या होने वाला है, छोटा या बराबर होने वाला है x। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है क्या होने वाला है, 2 और 3 के बीच में होने वाला है। इस तरीक़ा से आप आंसर निकाल सकते हैं। उसी तरीक़ा से ये आपका प्रश्न है, इसे तो आप बना ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं उन प्रश्नों को क्या आप समझ पाते हैं, बना पाते हैं। समझना तो निश्चित है कि यदि मैं समझाऊँ तो आपको समझ में आएगा ही, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप चाहें तो आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बनने वाला है। पहले इसको समझिए कि कह क्या रहा है। देखिए, रूट के पावर रूट में है, रूट के पावर रूट में है, रूट के पावर रूट में है, अनंत टर्म तक आपको रूट में है, और इसका जो वैल्यू है 1/2 दिया हुआ है। और पूछा जा रहा है कि बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखते हैं तो आपको ये पता चलता है, यदि हम इसे कुछ समय के लिए आपको छिपा दें तो रूट के पावर रूट, रूट के पावर रूट, रूट के पावर रूट, ये आपको दिख रहा है अनंत टर्म तक। अर्थात इसके छिपाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये ज्यों का त्यों आपको अनंत टर्म तक बना ही हुआ है। अर्थात इस टोटल को हम लोग मान सकते हैं कि ये 1/2 है। क्या मान सकते हैं दोस्तों, 1/2 है, क्योंकि ये क्या है, एक आपको रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, ये आपको संख्याओं क्या है, आपको समुद्र है। अब इस समुद्र में से हम लोग 1 बाल्टी पानी को खिसका भी दें तो क्या समुद्र आपका कम हो जाने वाला है, बिल्कुल भी नहीं कम होने वाला है। अर्थात ये समुद्र ही रहने वाला है। तो अर्थात इस टोटल को हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे समुद्र का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 1/2 है। तो ये भी पूरा का पूरा अपने आप में समुद्र है, तो इसका वैल्यू कितना होने वाला है, 1/2 होने वाला है। यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये क्या है, आपको रूट x है। अब इसका पावर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2, क्योंकि इतना का हम लोग टोटल का क्या कर लिया, हमने मान लिया कि 1/2 है, क्योंकि टोटल का वैल्यू ही 1/2 है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाने वाला है, 1/2 हो जाने वाला है। ये किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, दोनों तरफ आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर कर लेना है। ठीक है ना, दोनों तरफ आप वर्क कीजिएगा तो ये पावर आपको हट जाने वाला है 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, रूट x आएगा, और यहाँ पर आपका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 1/4 आएगा। इतना तो बात आप जानते ही हैं। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये 2 आपका खत्म हो जाएगा। आपको नहीं होगा तो अगेन स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये रूट में है। ठीक है ना, तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको करना पड़ेगा। तो ये भी रूट क्या होने वाला है, हट जाने वाला है। वर्क करेंगे तो जो आपको यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह है ये आपको खत्म हो जाने वाला है। तो यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, 1/4 का भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर के बारे में बात हो रही है। तो क्या होने वाला है, 1/4 आपका 16 होने वाला है। तो यही क्या होगा, इसका आपको वैल्यू होने वाला है x का। आपको x का वैल्यू पूछा जा रहा था कि क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, यही इसका उचित आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीक़ा से आप आसानी से किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसे ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिए।
जैसे देखिए ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, उसी तरीका से आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से बनने वाला है, जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं तो एक बार पुनः आप समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे हो रहा है। ये आपको टोटल क्या है 1/3 है। तो यहाँ पर भी बात करें तो ये भी क्या है आपको संख्याओं अनंत टर्म तक है। तो इसको भी हम लोग मान सकते हैं कि यही वाली वैल्यू है, अर्थात 1/3 ही हम लोग मान सकते हैं। इसको भी हम लोग इसमें से इसको छांट देते, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये भी आपको अनंत टर्म तक ही रहने वाला है। और टोटल अनंत टर्म के वैल्यू के बारे में बात करें तो 1/3 आपको दिया हुआ है, अर्थात ये √x के पावर में हम लोग क्या करने वाले हैं 1/3 रख देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू 1/3 है। तो ये आपको हो जाएगा, क्योंकि √x के पावर में ही नो सभी हैं, तो ये 1/3 हो गया। बराबर में क्या होने वाला है आपको 1/3 होने वाला है, अर्थात √x के पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पावर क्या है 1/3, यहाँ पर 3 है ना। अब क्या करना पड़ेगा, वहाँ 2 था तो स्क्वायर करते थे, अब यहाँ पर इस 3 को हटाना है तो क्या करना है, दोनों तरफ आपको क्यूब करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा आपको, क्यूब करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे ये पावर जो है 3 आपको हटने वाला है। अर्थात जो √x है इसका जब पावर 3 कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये 1/3 है, दोनों तरफ आप क्यूब कीजिएगा तो ये 1/3 और इसका भी क्यूब आपको करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या है आपको ख़त्म हो जाने वाला है, अर्थात ये आपको √x बराबर क्या होने वाला है 1/3 के 9 3 27, अर्थात 1 क्या होने वाला है आपको यहाँ पर 27 होने वाला है। अब पुनः आपको क्या करना पड़ेगा, इसका यहाँ पर पुनः इसका क्या करना पड़ेगा आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये रूट है, आपको चाहिए x का वैल्यू क्या है ना, तो आपको बोथ साइड स्क्वायरिंग आप इसका कीजिएगा तो स्क्वायर कीजिएगा तो रूट क्या होगा हट जाएगा, अर्थात 1/27 का भी क्या होने वाला है आपको स्क्वायर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीका से आपको निकल करके आया ऑप्शन नंबर 1 729 1/, और आसानी से आप बना सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। इस तरीक़ा से आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। जो जानता है इतना कुछ उसको करने की थोड़ी ज़रूरत है, डायरेक्ट यहाँ पर आएगा और आसानी से इसका आपको वैल्यू निकाल लेने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत कम से कम समय में आपको सिखाने का प्रयास किया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए हैं, कहीं भी आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि कोई तकलीफ नहीं हो, अच्छी तरह से समझ में आए हैं, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत कम समय में बहुत कुछ देने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपका समय नुकसान न हो और आप आसानी से अपना प्रिपरेशन कर पाएँ। ये सभी के सभी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट क्लास में।